जरा सोच कि कुछ गुंडे एक लड़की को आम लड़की समझकर उसको मारना चाहते हो, लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ट्रेन कमांडो है। कहानी की शुरुआत होती वर में एक स्कूल में एमा नाम की एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को दिखाया जाता है। स्कूल के बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि कल से स्कूल में छुट्टियां शुरू होने वाली थी। एमा भी अपने पिता से दूर वहाँ पर अकेली रहती थी, इसलिए वो भी छुट्टियों में अपने पिता के पास जाने का सोचती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ड्रग्स डीलर वन में ड्रग्स को लोड कर रहे थी। फिर में उनके लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम बसमैन था। वो ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। उनको आज ड्रग्स का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एक जगह पर ले जाना था, इसलिए वो लोग वेन में ड्रग्स को रखकर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एमा भी अपने पिता के पास जाने के लिए निकल पड़ी थी। साथ ही वो अपने पिता को कॉल करके बता देती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ और शाम तक मैं घर भी पहुँच जाऊंगी। फिर हम बॉस मैन को देखते ही उसके साथ एक नया लड़का पीट भी था। पीट का यह पहला काम था, इसलिए वह थोड़ा घबराया हुआ था। फिर हम डेविड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वह उस वक्त उसी रोड की पेट्रोलिंग कर रहा था जहां से बसमैन अपनी वैन को ले जाने वाला था। डेविड जब खाना खा रहा था तभी वह बॉस मैन की वैन को देखता है। उस वैन को देखकर उसको उस पर शक होता है, इसलिए वो उसको रोकने के लिए फट की तरफ जाता है। वही वन में बैठा हुआ पीट पुलिस को देखकर और भी घबरा जाता है, लेकिन बसमैन उसे समझाते हुए कहता है कि डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन पीट फिर भी घबराया हुआ था। वो डेविड के पास आकर गाड़ी रोक देता है। फिर डेविड उनके पास जाकर कहता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ, इसलिए पीट अपना लाइसेंस निकालकर डेविड को देता है। लेकिन लाइसेंस देते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और यह बात डेविड भी नोटिस करता है। उसी वक्त एक और गाड़ी उनके पीछे आकर रुकती है जिसमें बॉस मैन के बाकी के साथी थे। दरअसल वो लोग उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे ताकि कोई मुसीबत आए तो वो लोग उनकी मदद कर सके। वहीं डेविड पिट के लाइसेंस को चेक करके उसे पूछता है कि पीछे क्या है। पिट उसको कुछ आंसर दे पाता उससे पहले ही बसमैन डेविड को कहता है कि पीछे कपड़े रखे हुए हैं और हम उन कपड़ों को दूसरे शहर में डिलीवरी करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन डेविड बसमैन को कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। डेविड पीट को कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही बसमैन का आदमी बास डेविड के पास आकर गाड़ी रोकता है और उससे कहता है कि पुलिसमैन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। दरअसल बास डेविड का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि वह पीट वर बसमैन को बिना कुछ दास के वहां से जाने दे, लेकिन डेविड बास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें थोड़ा वेट करने को कहता है। यह सुनते ही वह सभी अपनी कार से उतरकर बाहर आते हैं और बास अपनी बंदूक निकाल कर डीडी तान देता है, जिसे देखकर डेविड काफी डर जाता है और वह भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। उधर बसमैन भी गाड़ी से उतरकर डेविड पर बंदूक तान देता है। अब अकेला डेविड उनका क्या ही कर पाता, इसलिए वो अपने हाथ को करके उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन पीछे से बास डेविड के सर पर बंदूक मारकर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग डेविड को बांधकर वन के पीछे बंद कर देते हैं। फिर वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रेल की गाड़ी भी उनके पास ही थी। वहीं हम एमा को देखते हैं जिसकी गाड़ी बीच रास्ते में बिगड़ जाती है और उसकी गाड़ी में से धुआं भी निकलने लगता है, इसलिए वो एक बोतल लेकर आसपास पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है। और वहीं बसमैन डेविड को वन से बाहर निकाल कर पीट को एक गन देता है और उसे डेविड पर चलाने के लिए कहता है। लेकिन पीट ने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई थी, लेकिन बसमैन के बार बार कहने पर वह गन चलाकर डेविड को मार देता है, जिससे दूर खड़ी हुई एमा भी उसको देख लेती है और उसके हाथ से पानी की बोतल छूट जाती है और उस बोतल के टूटने की आवाज बसमैन भी सुन लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि उस लड़की को पकड़ना आओ। और एमा भी उन आदमियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बास और जेव उसको पकड़ लेती है और उसको बॉसम के पास लाते ही बसमैन अपनी टीम के एक आदमी बोयला को कहता है कि इस लड़के को मार दो। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि डेविड अभी भी मरा नहीं था और वो देखता है कि उन सभी का ध्यान मामा पर ही था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं बोयला एमा को मारने के लिए उसको एक पाइप के पास ले जाता है और डेविड से ली हुई वथड़ी निकालकर उसके हाथ को उस पाइप के साथ बांध देता है और एमा के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था। इतने में ही डेविड अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। वो लोग गन चलाकर उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड बचकर वहां से निकलने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर वोला भी उनके पास जाता है और इसी गाय में उसकी हथकड़ी और उसका एक चाकू वहीं पर नीचे गिर जाता है। वही बसमैन वन में से एक राइफल निकाल कर एक चट्टान की तरफ भागता है ताकि वो डेविड को शूट कर सके और उसके आदमी डेविड की गाड़ी का पीछा कर रही थी।
लेकिन डेविड उनके हाथ नहीं आता। तभी ऊपर से बसमैन राइफल चलाकर डेविड को मार देता है। वहीं यमा अपने पैर से उस हथकड़ी की चाबी को हासिल कर लेती है और अपने हथकड़ी खोलकर गोयला का चाकू उठा लेती है। वहीं बॉसम बिट से कहता है कि यह पुलिस वाला अब हमारी मुसीबत बन सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसको ठिकाना लगाना होगा। फिर वो लोग उस गाड़ी को लेकर जाने लगते हैं जिसमें डेविड की लाश थी। तभी बसमैन गोयला को कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को मार दो क्योंकि उसने हमें डीडी को मारते हुए देख लिया था। वहीं हम देखते हैं कि एमा भागते भागते अपनी कार तक पहुंच गई थी और वो अपनी गाड़ी से फोन और अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगती है। वही बोयला एमा के पास जाता है लेकिन खाली हाथ खड़ी देखकर वो समझ जाता है कि एमा वहां से भाग चुकी है। इतने में बसमैन और वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। बोला बसमैन को देखकर सब कुछ सच बता देता है। बसमैन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो समय न बिगड़ते हुए पिट को वकी टोकी लाने को कहता है और सभी को देने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना होगा वरना हम सब फंस जाएंगे। इसलिए बाज और जय गाड़ी में बैठकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एमा के पिता एमा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और काफी लेट हो गया था, इसलिए वो उसको कॉल भी करते ही, लेकिन एमा जहाँ पर फंसी हुई थी वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहा था। वहीं एमा अपने बैग से जरूरी सामान निकालकर एक छोटे बैग में पने लगती है। उधर बाज और जय को रास्ते में मामा की गाड़ी भी मिल जाती है जिसमें वो चाम भी करना शुरू कर देते हैं और उस कार के डॉक्यूमेंट चेक करके उन्हें मामा का नाम और उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। वही बास को कुछ आगे एमा के फुटप्रिंट दिखाई देती है, इसलिए वो बसमैन और सभी को एमा की गाड़ी के पास आने के लिए कहता है। वहीं एमा जरूरी सामान निकालकर वहां से आगे बढ़ने लगी थी लेकिन बसमैन और उसके आदमी एमा के पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करने लगती हैं और यह बात एमा को भी पता चल जाती है कि वो अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ रही है। उधर बॉस में उसके आदमी वहां पहुंच बोयला और एजे दूर से एमा को देख लेते हैं। एजे यह बात बॉसमैन को बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोयला उसे रोक लेता है और कहता है कि एवा को मैं ही मारूंगा क्योंकि बसमैन ने उसे मेरे हवाले किया था। इतना कहकर वह एमा के पास जाने लगता है और वहां पहुंचकर एमा पर बंदूक तान देता है और एक बार फिर से उसके पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार मां डरे बिना उसके पेट में चाकू मार देती है और उसको कहते हैं कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। यह सुनकर बोयला उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी एमा बताती है कि मैं स्पेशल कमांडो जन की बेटी हूँ और मुझे मेरे पिता ने बचपन से ही कमांडो की ट्रेनिंग दी है क्योंकि एमा के पिता का मानना था कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। बहिला को तो एमा ने मार दिया था लेकिन अभी भी 5 लोग बचे हुए थे। इस दूर से देखता है कि एमा के पास बोयला कहीं नहीं था, इसलिए वो बसमैन को कॉल करके इस बारे में बता देता है, लेकिन एमा भी बोयला के वकी टोकी से एजे और बसमैन की बातें सुन लेती है, इसलिए वो बोला की वकी टोकी और गन लेकर वहां से भागने लगती है। इसके बाद जब एजे बोयला को देखने के लिए उए के पास जाता है तो उस जगह बोयला की लाश मिलती है। यह देखकर वह तुरंत पोस्टमैन को इस बारे में बता देता है और अकेले जाकर इमा का पीछा करने लगता है। जल्द ही बॉसमैन बोयला की लाश के पास पहुंच जाता है। बसमैन को छोड़कर बाकी सब उस कुएं से पानी पीने लगते हैं। वहीं एजे एमा के पैरों के निशान का पीछा करते करते दूर आ गया था, लेकिन एक जगह जाकर एमा के पैरों पर निशान गायब हो जाते हैं, इसलिए वह ऊपर देखता है और तभी ऊपर से पत्थर आकर उस पर गिरता है। यह पत्थर एमा ने ही फेंका था और वो पत्थर लगने की वजह से एजे वहां पर बेहोश हो जाता है और जब एमा एजे को देखने के लिए नीचे आ रही थी तभी एजे को होश आ जाता है और वह एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमा ने पास पड़ी हुई जजे की गन उठाकर उसको ही मार दिया। कुछ देर बाद बोसम और उसके आदमी इसकी लाश के पास पहुंच जाते ही वही एमा एक चोटी से देखती है कि आगे का पुराना घर था, लेकिन तभी बस में मैन भी उसको चोटी पर